हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। क्लियर है बच्चों? तो आज सबसे पहले देखते हैं स्पीड को। क्लियर है बच्चों? स्पीड को समझेंगे सबसे पहले। तो स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रहा है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड। स्पीड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यह हमारा क्या आ गया? स्पीड का फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इसको। तो इस डिस्टेंस का यूनिट क्या होता था? मीटर। टाइम का यूनिट सेकेंड। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा बच्चों? मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ स्पीड। तो चार टाइप का होता है। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हो। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। तीसरा होता है हमारा एवरेज स्पीड, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेज स्पीड से। और चौथा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है बच्चों? तो ये चार टाइप से आप स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। तो एक एक करके सबको समझेंगे वन बाय वन। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को। सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को समझने के लिए सपोज करो एक पार्टिकल है ए टी इक्वल टू 0 पे। ये कुछ इस तरीके से ट्रेवल कर रहा है। ये 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, है ना। ये पॉइंट को नाम देते हैं ए बी सी डी। कैसे ट्रेवल कर रहा है? ए से बी टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड का। इस टाइम इंटरवल है 5 मीटर वो ट्रेवल किया। फिर बी से सी टाइम इंटरवल है 2 सेकेंड का, फिर ये 5 मीटर ट्रेवल करता है। फिर सी से डी टाइम इंटरवल फिर से 2 सेकेंड है, और ये कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर। तो अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से अगर ट्रेवल करता है कि उसका डिस्टेंस जो है इक्वल टाइम इंटरवल पे सेम हो, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर है? तो यहां पर क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। अगला देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सेकंड जो होता है वो होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो? वेरिएबल स्पीड, है ना। अब इसी में सपोज करो कुछ ऐसे ट्रेवल करता है ए से बी, बी से सी और सी से डी। टाइम ये टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड ले लेते हैं, फिर 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, है ना। पहले सपोज करो 2 सेकेंड में 5 मीटर ट्रेवल किया, फिर 2 सेकेंड में सपोज करो 6 मीटर ट्रेवल किया, फिर 2 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो यहां पर क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, या फिर इसी को वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। तो यहां पर क्या होता है? अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करेगा? ये अनइक्वल डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसके स्पीड को हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे देखते हैं थर्ड। थर्ड है एवरेज स्पीड। इससे क्वेश्चन पूछता है ना, एवरेज स्पीड।
तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो कितना टोटल डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको टोटल टाइम जितना लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम कब निकालते हैं, जब पार्टिकल वेरिएबल स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, उसका स्पीड चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड निकालते हैं। चौथा होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, है ना। यहां पर टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है, डेल्टा टी लगभग 0 की तरफ टेंड करेगा, ठीक है। तो उस केस में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालेंगे। तो ये 4 आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, वेलोसिटी को समझते हैं और उसके टाइप्स को समझेंगे। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वेलोसिटी भी समझ में आ जाएगा। वेलोसिटी को समझते हैं। तो वेलोसिटी क्या आ जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम आ जाएगा, ठीक है। इसका भी ऐसा यूनिट देखें तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, मीटर पर सेकंड। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान देना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसके पहले जो स्पीड था, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी था। समझ में आ रहा है, स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी था, स्केलर क्वांटिटी। तो याद रखना, स्पीड कैसा क्वांटिटी था, स्केलर। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर में केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी देखें, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो इसमें भी 4 आ जाएगा। पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इसको 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहला जो है हमारा, सबसे पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहेंगे, अगर कोई पार्टिकल का वेलोसिटी, अगर उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का और डायरेक्शन, वेलोसिटी या डायरेक्शन चेंज नहीं होता है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डजंट चेंज, डज नॉट चेंज। तो वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब कहेंगे, अगर उसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो। इफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तो उस केस में वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तीसरा हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी आएगा
डिवाइड बाय आपको करना है टोटल टाइम से, जितना भी टोटल टाइम लग रहा है ना उससे डिवाइड कर देना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या कर देना है, टोटल टाइम। फोर्थ होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होगा उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। क्लियर है बच्चों? तो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। अब कुछ एग्जाम्पल से इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोलो या एग्जाम्पल बोलो। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है। सपोज ए से बी जा रहा है ना, सेमी सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इसका सेंटर मान लेते हैं O है, रेडियस दिया गया है 1 मीटर, ठीक है। पार्टिकल किस में ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है, सेमी सर्कुलर पाथ में, जिसका रेडियस है 1 मीटर। क्लियर है? ए से बी ट्रेवल कर रहा है। टाइम इसको जो लग रहा है ए से बी ट्रेवल करने में 1 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 1 सेकेंड। तो आपको फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझाता हूँ। एक पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ में ए से बी जा रहे हैं, इसका रेडियस है 1 मीटर, है ना। और ए से बी जाने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 1 सेकेंड का। तो हमें बताना है एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आया क्या क्वेश्चन? ठीक है, तो इसको देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का। टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, अपॉन में टोटल टाइम। तो यहां पर देखो ए से बी जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बताया था कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देखना है। तो ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इसको सीधा लाइन से जोड़ देते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है ए से बी का, वही इसका क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ए से ओ कितना होगा, 1 मीटर रेडियस के बराबर, और ओ से बी भी कितना होगा, 1 मीटर होगा रेडियस के बराबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ जाएगा, 1 + 1, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड। तो 1 से डिवाइड कर देंगे 1 सेकेंड से, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी आ गया। क्लियर है बच्चों? अगला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का, तो और अच्छे से क्लियर होगा आप लोगों को कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में एक हमें क्या दिया गया है, टेबल दिया गया है, टाइम दिया गया है सेकंड में, और स्पीड दिया गया है मीटर पर सेकंड में। ऐसा एक टेबल दिया गया है ना। तो पहला दिया गया है टाइम इंटरवल 0 से 2 सेकेंड, और इसमें स्पीड दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। फिर दिया गया है 2 से 5 सेकेंड, इसमें दिया गया है 3 मीटर पर सेकेंड। फिर दिया गया है हमारा 5 से 10, इसमें दिया गया है 4 मीटर पर सेकेंड। फिर दिया गया है 10 से 15, इसमें दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड दिया गया है ना। तो हमें बताना है फाइंड, फर्स्ट पूछा गया है डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल। ठीक है, एक टेबल दिया गया है, एक पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल कर रहा है, और हमें ये टेबल दिया गया है किसके किसके बीच, टाइम और स्पीड के बीच में। तो सबसे पहला हमें बताना है डिस्टेंस, और दूसरा बताना है हमें एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड। तो यहां पर देखो हम लोग जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर इस केस में टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो स्पीड इनटू टाइम करते जाओ, यहाँ पर स्पीड कितना है 2 और टाइम इंटरवल कितना दिया गया है 0 से 2 मतलब 2 सेकेंड। तो इसको इंटू कर दो 2 इंटू 2 प्लस सेकेंड वाले केस में देखो यहाँ पर 3 है स्पीड और टाइम यहाँ पर 3 हो जाएगा, 2 से 5 मतलब 3 सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस फिर से यहाँ पर स्पीड कितना है 4 और यहाँ पर इंटरवल कितना है 5 का, तो इसको कर देंगे 4 इंटू 5 प्लस फिर यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5 2 इंटू 5। क्लियर है बच्चों? इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 4 5 जा 20 प्लस 5 2 जा 10। तो ये आ जाएगा हमारा 10 प्लस 20 30 30 प्लस 9 39 39 प्लस 4 43 मीटर। अब हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या है, सेकंड क्वेश्चन। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 43 मीटर और टोटल टाइम कितना है 15 सेकंड। देखो 0 से 15 आ रहा है तो टोटल टाइम आ जाएगा 15। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आता है 2.87 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा क्या हो गया एवरेज स्पीड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए इक्वेशन दिया गया है टाइम x और टाइम के बीच में 2t² x = 2t² प्लस 4t माइनस 6। तो हमें फाइंड करना है फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। ये हमें टाइम इंटरवल दे दिया है 0 से 2 सेकेंड में हमें क्या बताना है एवरेज स्पीड बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड होता है हमारा v एवरेज, ये क्या होता है डेल्टा x बाई डेल्टा टी। x में कितना चेंज है और टाइम में कितना चेंज है, यही हमारा क्या होता है एवरेज स्पीड, है ना। तो डेल्टा x को हम क्या लिख सकते हैं x 2 सेकेंड में कितना है माइनस x 0 सेकेंड में कितना है डिवाइड बाई टाइम इंटरवल। यहाँ पर देखें तो 2 माइनस 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं x 0 सेकेंड में कितना है। तो यहाँ पर जो आपको x का इक्वेशन दिया गया है इसमें जो टाइम है ना t उसकी जगह पे 0 रख देते हैं। तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्या बचेगा -6। दूसरा देखते हैं x 2 सेकेंड में क्या आ रहा है। तो यहाँ पर t की जगह क्या रख दो 2 रख दो। तो ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आ जाएगा प्लस 4 2 जा 8 माइनस 6। तो ये आ जाएगा हमारा 8 8 16, है ना, और माइनस 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो ये 10 मीटर आ गया। क्लियर है बच्चों? इजी था। अब हमें क्या निकालना है एवरेज स्पीड। तो यहाँ पर रख देंगे 10 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। तो 10 सॉरी यहाँ पर x2 कितना है x2 है 10 सॉरी, है ना, और माइनस x0 कितना है -6। तो ये -6 रखना पड़ेगा डिवाइड बाय 2। तो आ जाएगा 16/2 विच इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आप ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा है, इफ अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस with v1 speed and next half distance with v2 speed, find एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बताना है।
क्वेश्चन ऐसा है, इसको मैं समझा रहा हूँ। सपोज एक पार्टिकल को ए से बी जाना है ना, तो मान लो बीच में एक पॉइंट है सी, तो ये आधा डिस्टेंस हो गया और ये आधा डिस्टेंस हो गया। तो पहला जो आधा डिस्टेंस है उसको v1 स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो हाफ डिस्टेंस है उसको v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें इस केस में बताना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो मान लेते हैं पहला वाला जो डिस्टेंस है उसको d मान लेते हैं। तो ये हाफ डिस्टेंस है, तो ये भी कितना होगा, d होगा। दोनों हाफ हाफ है, सेम होगा। क्लियर है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d प्लस डी, 2d। अब सपोज करो यहाँ से a से c जाने में टाइम लग रहा है t1 और c से b जाने में टाइम लग रहा है t2। ठीक है, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। अब देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू हमारा क्या था, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मतलब कि टाइम t1 को हम लिख सकते हैं d बाई v1 और t2 को क्या लिख सकते हैं, d बाई v2। तो इसको यहाँ पर रख दो इक्वेशन में, टोटल टाइम d बाई v1 प्लस कितना आ जाएगा, d बाई v2। दोनों यहाँ से d कॉमन आ जाएगा, तो 2d डिवाइड बाई d क्या बचेगा, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो d से d कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर देखते हैं। तो v एवरेज हमारा क्या आ रहा है, 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, v2 को इधर इंटू कर दो, v1 को इधर इंटू कर दो, इन दोनों को आपस में इंटू कर दो। तो याद आएगा 2 डिवाइड बाई v2 प्लस v1 डिवाइड बाई v1 v2। तो ये जो नीचे वाला टर्म है ना, ये ऊपर चला जाएगा। तो याद आएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसी प्रकार का ही है। इसमें डिस्टेंस की जगह टाइम को दे दिया गया है ना। कुछ ऐसे दिया गया है, अ पार्टिकल कवर्स हाफ टाइम ऑफ टोटल टाइम। टोटल टाइम का जो आधा टाइम है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करता है, एंड नेक्स्ट हाफ टाइम ऑफ टोटल टाइम विथ v2 स्पीड। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो ए से बी जाना है सपोज करो, है ना, पार्टिकल को। तो आधे टाइम तक, मान लो यहाँ ए से बी तक टोटल टाइम उसको लग रहा है 2t। तो आधा टाइम कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो t टाइम तक कितने स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, v1 से। मान लो ए से सी t टाइम है, तो t टाइम में कितना ट्रेवल किया, कितने स्पीड से ट्रेवल किया, v1 से। फिर जो आधा t टाइम है, उस t टाइम में वो v2 स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें बताना है एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है। तो एवरेज स्पीड फॉर्मूला याद होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या था, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। क्लियर है। तो पहले वाले केस में जो S1 होगा, पहले वाले केस में इस जो डिस्टेंस है मान लेते हैं S1 है, दूसरे वाले में है डिस्टेंस S2। तो S1 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो v1 इंटू टी लिख सकते हैं। और सेकेंड वाले केस में क्या लिख सकते हैं, v2 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम। तो हमारा जो टोटल टाइम है क्या हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t प्लस टी। तो S1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, v1t प्लस S2 की जगह क्या रख सकते हैं, v2t डिवाइड बाई टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 2t। तो ऊपर से t कॉमन आ जाएगा और नीचे t से डिवाइड हो जाएगा। तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अ पार्टिकल
travels A to B with v1 speed and B to A with v2 speed, फाइंड, पहला हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड, सेकंड हमें फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कहाँ गया, ए से बी गया v1 स्पीड से, फिर बी से ए आ रहा है v2 स्पीड से, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला एवरेज स्पीड क्या होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया पार्टिकल ने अपॉन में टोटल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो मान लो ए से बी का जो डिस्टेंस है ना वो है d, तो b से a का डिस्टेंस भी कितना होगा, d होगा, सेम होगा। मान लेते हैं a से b टाइम लग रहा है t1 और b से a जब आ रहा है तो टाइम लग रहा है t2। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो जाएगा, a से b d है, फिर b से a कितना है d, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2d और टोटल टाइम क्या हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 प्लस t2, ठीक है। तो t1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो d बाई v1 लिख सकते हैं, और t2 बराबर क्या लिख सकते हैं, d बाई v2। तो इसको यहाँ पर रख दो तो ये आ जाएगा 2d डिवाइड बाई d बाई v1 प्लस d बाई v2। तो डिस्टेंस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 डिवाइड बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको अभी हमने सॉल्व किया था, क्या आया था 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब दूसरा देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, देखो फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम होता है ना, टोटल टाइम। तो यहां पर देखो एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ए से बी गया और बी से वापिस ए आ गया, तो इनिशियल पोजीशन भी ए है और फाइनल पोजीशन भी ए है, तो यहाँ पर इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।